एक कथा आती है सक्कू बाई। भगवान की परम भक्ता हुई सक्कू बाई। तो सक्कू बाई का जन्म तो हुआ था वैष्णव परिवार में, लेकिन विवाह हुआ बिल्कुल मलिन परिवार में। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। क्या पता, कई बार ऐसा होता करोड़पति घर में जाते हैं लेकिन वो रोडपति हो जाते हैं, और कई बार बेटियों का ऐसे घर में ब्याह होता है कि उनके आते ही महाराज करोड़पति हो जाते हैं। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी पिता को प्रयास करना चाहिए शुद्ध घर में ही भेजे। तो सक्कू बाई का जिस घर में ब्याह हुआ, उन लोगों ने पहले तो बड़ा आडंबर बनाया, तो सबको लगा कि अच्छे ही होंगे और बेटी का ब्याह कर दिया। परंतु बाद में पता चला भक्ष भक्ष खाने वाले दूषित लोग, सत्संग से कोई प्रीति नहीं, कथा में कभी जाते नहीं, तीर्थों में कभी उपस्थित होते नहीं, ऐसे परिवार में सक्कू बाई का विवाह हो गया। धीरे धीरे सास ससुर ननद सब ने अपना प्रचंड रूप दिखाना प्रारंभ किया और सक्कू बाई बेचारी अपने पिता की मान के लिए सहती रही। सक्कू बाई ने अपने पति से कहा, मुझे कोई लोभ नहीं, आप जैसे चाहो मुझे रखो, लेकिन मुझे कथा सुनने की बड़ी इच्छा होती है। आप कृपा करके कभी कभी मेरे को अनुमति दिया करो ना कथा में, मैं चली जाऊं। पति ने 5 वर्ष तक सक्कू बाई को कथा नहीं सुनने दी, ताकि ये हमारी जैसी हो जाए, कथा बता छोड़े। लेकिन बंधुओं, या तो व्यक्ति भक्त बनेगा नहीं, वैष्णव बनेगा नहीं, और एक बार बन गया तो चाहे कितने भी उसके ऊपर प्रताड़ना कर दो वो बदल नहीं सकता, फिर वो भक्त ही रहेगा। भक्ति तिल के समान है, कितना भी कुछ कर लो तिल रहता ही है। तो सक्कू बाई ने खूब प्रयास उनके परिवार ने किया, लेकिन सक्कू बाई के हृदय से वैष्णवता नहीं गई। एक दिन बर्तन मांज रही थी सक्कू बाई, 5 वर्ष हो गए एकांत में बैठ के बर्तन मांजते हुए रोती रहती थी कि हे नाथ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी बस आपकी कथा मांगी, सत्संग मांगा, वो भी आपने मुझसे छीन लिया, ऐसे परिवार में भेज दिया। सक्कू बाई रोने लगी और रोते रोते बर्तन मांज रही थी, तभी कुछ कीर्तन की ध्वनि आने लगी। सक्कू बाई ने खिड़की से झांक करके देखा तो शोभा यात्रा जा रही थी और लोग श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते हुए यात्रा में भागवत जी लेके जा रहे थे। सक्कू बाई ने मन बनाया, बोले कि ये भागवत की कथा हमारे नगर में होने वाली है। मचल गई, आनंदित हो गई, बोले क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां से जाऊं कथा सुनो। 5 वर्ष हो गए हैं, मानो आज ऐसा लग रहा है मछली को जल मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो। तड़पने लगी, किसी काम में मन ना लगे, मैं कैसे जाऊं कथा सुन लूं थोड़ी अपनी श्याम सुंदर की। सास के पास जाकर के बोली, माँ जी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ बात नहीं कही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी, आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे नगर में कथा होने वाली है, अभी अभी शोभा यात्रा गई, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुन लूं। सास ने डांट दिया, बोले बर्तन अभी झूठे रखे हैं, कपड़े धोने के लिए रखे हैं, साफ सफाई करनी, कौन करेगा ये, चलो सब काम करो, कहीं कथा वथा नहीं सुननी है। सक्कू बाई ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को ही कोसने लगी, बोले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, ये सब आपका ही दोष है। रोने लगी, जैसे ही रोने लगी इतने में ही ठाकुर जी से सहा नहीं गया और ठाकुर जी सक्कू बाई की सास का रूप धारण करके आ गए और सास बन करके आए सक्कू बाई के सामने, बिल्कुल वही अदा, तेज तर्रार बिल्कुल, और गए और जाकर के सक्कू बाई के सामने डंडा पीटते हुए बोले, ए सक्कू, हाँ माँ जी, चल आज के लिए छूट देती हूँ, जा कथा सुना। अब जैसे ही सक्कू बाई ने सुना ये मेरी सास बोल रही है, माँ सच में जाऊं, हाँ जल्दी जा कथा सुन के, और सुन कुछ प्रसाद लाना मेरे लिए भी। अब तो सक्कू बाई को तो महाराज कुछ भाई नहीं, हाथ पांव धोए, बार बार अपनी मैया को प्रणाम करे, बार बार दंडवत करे, बोले कि आप सबसे अच्छी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार हृदय से लगावे, आपको देख करके आज मेरी नजर उतारने का मन हो रहा है। सास बोली, अब जा रही है कि अभी रोक दूंगी मैं तुझे, चल भाग जल्दी जा। सक्कू बाई दौड़ करके गई कथा में, खूब नाची, खूब कथा सुनाई, खूब रोई, आंखों से अश्रुधार बहे। 5 वर्ष बाद उसको कथा सुनने को मिली। लौट करके जब आई, असली सास बैठी थी द्वार पर। सक्कू बाई आई, आते ही बोली, माँ जी लो प्रसाद पाओ, आपने कहा था कथा का प्रसाद लाना। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ करके तू कथा में गई थी? बोले आपने ही तो आज्ञा दी थी, जाओ जाके कथा सुन लो और मेरे लिए प्रसाद लाना। बोले अच्छा, झूठ बोलती है, घर के सारे काम अधूरे छोड़ करके गई, झूठे बर्तन, सारे कपड़े छोड़ करके गई, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब छोड़ करके तू गई कथा में। खूब डांटा, खूब फटकारा, विचार नहीं कर पा रही हुआ क्या, इन्होंने तो आज्ञा दी थी, यही मना कर रही है, चल पूरा घर गंदा पड़ा साफ कर।
जैसे ही सक्कूबाई और उनकी सास ने घर में प्रवेश किया, पूरा घर चमचमा रहा था। सारे वस्त्र धुए हुए रखे थे, बर्तन बिल्कुल मजे हुए रखे थे। सब देख करके सक्कूबाई समझ गई, बोले मुझे भेज दिया कथा में, मेरा काम स्वयं ठाकुर जी करके गए। सब पूरे घर को स्वच्छ आदि करके गए। रोने लगी सक्कूबाई, बोले नाथ अब सहन नहीं होता, कृपा करो ना, मेरे पूरे परिवार को वैष्णव बना दो। इतना कहते ही त्रिभंग लल्ली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूरे परिवार को वैष्णव बना करके सक्कूबाई का जीवन भक्तिमय बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा से प्रीति करने का ये फल है, कथा के प्रति रुचि रखने का ये फल है।